अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या पिरामिडल ट्रैक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। हमने ये तो देखा था कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ से कॉर्टेक्स के किन पार्ट से ओरिजिनेट करता है और कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के किन पार्ट्स पे टर्मिनेट होता है, हमने ये देखना है। इसके अलावा हमने इसके फंक्शंस देखने हैं और बेड सेल्स का काम देखना है, ठीक है। और ये जो है ना ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जो है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एक बात बता दूँ, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट पाथवे है। जो हमारी कॉर्टेक्स से आउटपुट निकल रही है उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और जो सही है ना, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा इसका पाथवे पूछ लेते हैं, इसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, ठीक है। और जो है ना इसमें पाथवे में आपने लिखना होगा कि वो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फिर इसका यहाँ कहाँ से घूम शूम रहा है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास कैसे आ रहा है, ठीक है, और टर्मिनेट कैसे हो रहा है। अब जो है ना इसके ओरिजिन देख ले, तो ओरिजिन जो है ना कॉर्टेक्स के दोनों पार्ट से होता है। हमने देखा था ना मोटर और सेंसरी पार्ट दोनों से होता है। तो जो इसका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, मोटर में जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है इससे 30% ओरिजिनेट करता है, और प्री और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स से भी 30% ओरिजिनेट करता है इसका पोर्शन। और सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया से, ये जो सोमैटिक एरिया है ना पूरा सेंसरी एरिया, तो इससे जो है ना 40% ओरिजिनेट करता है इसका पोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना जब कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर गया, कॉर्टेक्स से निकलने के बाद ये आता है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, एक मिनट पहले आप ये देख लें कि इंटरनल कैप्सूल क्या होता है। इंटरनल कैप्सूल जो है ना, ऐसे समझ लें, एक जो है ना रास्ता है जहाँ से जो है ना इन कॉर्टेक्स के पास जो सिग्नल्स आते हैं और इससे जो निकलते हैं सिग्नल्स, उनको इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। जैसे सपोज एक यूनी के साथ ब्रिज है और उसके साथ हॉस्टल है, तो हमें यूनी से हॉस्टल जाना हो तो ब्रिज से गुजरना पड़ता है, और हमें हॉस्टल से यूनी आना हो तो भी ब्रिज से गुजरना पड़ता है। तो एक ब्रिज टाइप की समझ लें, ठीक है। तो इसके ना लिम्स होते हैं, एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, ये ना आप न्यूरो में पढ़ेंगे। तो ये है कि जो है ना पोस्टीरियर लिम्ब से ये निकलता है, सॉरी कॉर्टेक्स से निकलता है, पोस्टीरियर लिम्ब में आता है। पोस्टीरियर लिम्ब के बाद ब्रेन स्टेम के एरियाज पड़े होते हैं, ये मेसेंसेफ्लॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉन्स वगैरह, मेडुल्ला, ब्रेन स्टेम, मेडुल्ला, पॉन्स, और जो है ना मिड ब्रेन हो गया। तो इनमें से ये जो है ना पास करता है। यहाँ से पास करने के बाद जब मेडुल्ला में आता है ना, मेडुल्ला में ये बनाता है पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड्स बनाता है इकट्ठे, यानी कि एक ग्रुप बनाता है बंडल से, उसको हम पिरामिड्स कहते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये जो है ना पिरामिड्स बनाता है। पिरामिड्स जब बन जाते हैं फिर लोअर मेडुल्ला के लेवल पे ये जो है ना क्रॉस कर जाता है। लोअर मेडुल्ला के लेवल पे मोस्टली फाइबर जो है ना क्रॉस करते हैं, ये देखें जैसे इससे निकल रहे हैं ना, तो मोस्टली फाइबर जो है ना क्रॉस करके अपोजिट साइड पे चले गए हैं, जबकि जो क्रॉस नहीं किया है वो सेम साइड पे आ गए हैं, उसी साइड पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली फाइबर्स क्रॉस करते हैं इसके, और क्रॉस करके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, जबकि जो क्रॉस नहीं करते वो सेम साइड पे रहते हैं। अब जो क्रॉस नहीं करते और जो करते हैं उनको नाम दिए हुए हैं। जो क्रॉस कर जाते हैं ना अपोजिट साइड पे, उनको नाम दिया हुआ है वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल, सॉरी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो है ना क्रॉस जो क्रॉस नहीं करते उनको कहा हुआ है जो है ना वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई हैं, और ये इसका पाथवे हो गया वेंट्रल और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके लेटरल रीजन में ट्रैवल करता है, और वेंट्रल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आगे वाले रीजन में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब जो है इसकी टर्मिनेशन बताई हुई, टर्मिनेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होगी। टर्मिनेशन यहाँ पे नहीं दिखाई हुई यहाँ पे, बल्कि यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट हो रहे हैं। अच्छा जी, तो टर्मिनेशन इसकी ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमने पढ़ा था ना, इधर एक मिनट में यहाँ से बता देती हूँ आपको। हाँ ये देखें, ये हमने पढ़ा था ना डोर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न। तो इसमें ये होता है कि मोस्टली यहाँ पे पड़े होते हैं पूरे ग्रे मैटर में, वो पड़े होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। मोस्टली यहाँ पे आके जो है ना इंटरन्यूरॉन्स पे टर्मिनेट करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ जो है ना यहाँ पे सेंसरी रिले न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, यहाँ पे आके टर्मिनेट कर जाते हैं, या फिर कुछ जो है ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे पड़े होते हैं, वहाँ पे आके टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। मोस्टली इंटरन्यूरॉन्स पे हो रहा है, इसके अलावा सेंसरी रिले न्यूरॉन्स पे भी हो रहा है, और एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स पे भी हो रहा है, ठीक है। अब जो ये है, ये तो हो गया हमारा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का टर्मिनेशन, जो क्रॉस कर जाते हैं। जो क्रॉस नहीं करते वो क्या करते हैं, वो जो है ना वहाँ से तो यहाँ पे वहाँ से निकले ना, अब क्रॉस नहीं करते, फिर वो जो ना नेक या थोरैसिक रीजन में आके जो है ना वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनके फंक्शंस की बात करें तो जो लेटरल वाले होते हैं, लेटरल वाही डिटेल मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे हैंड्स वगैरह के और फिंगर्स वगैरह की फाइन मूवमेंट्स के लिए। और जबकि ये हैं वेंट्रल वाले, ये क्या है, बाईलेटरल ग्रैस्पिंग मूवमेंट्स वगैरह उसके लिए
बायलेटरल पोस्टल मूवमेंट्स, जैसे हमने सप्लीमेंट्री में पढ़ी थी ना, तो उसी वही है। और इनको जो सपोर्ट कर रहा होता है वो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स कर रहा होता है, मतलब ये दोनों साथ मिलके जो है ना बायलेटरल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद एक और है बेड सेल्स की बात। जो बेड सेल्स है ना, ये जो हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट है ना, इसमें जो है ना बड़े बड़े माइलिनेटेड फाइबर्स पड़े होते हैं, जिनका डायमीटर बताया हुआ है 16 माइक्रोमीटर वगैरह, ये तो नहीं करना होता। तो जो ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स पड़े होते हैं, उन फाइबर्स से क्या करते हैं, जो है ना ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं, ये जेंट या बेड सेल से आ रहे होते हैं। जेंट या बेड सेल पड़े होते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, और ये MCQ है ये वाली कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जेंट सेल्स पड़े होते हैं, वहाँ से जो है ना लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, पिरामिडल फाइबर्स। ठीक है, वो मोस्टली जो है ना कॉर्टिकोस्पाइनल में जो है ना मोस्ट इंप्रेसिव फाइबर्स हैं, लेकिन इनकी तादाद कम होती है, वो देख लेते हैं हम। अच्छा जी, बेड सेल जो है ना ये इनका माइक्रोमीटर ये डायमीटर बताया हुआ है। इनकी जो है ना स्पीड जो है ना बहुत तेज़ होती है, 70 मीटर पर सेकंड। मोस्ट रैपिड रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी सिग्नल्स, मतलब स्पाइनल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास जितने भी सिग्नल्स जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। ये जेंट सेल से जो ओरिजिनेट करने वाले पिरामिडल फाइबर्स हैं, इन पिरामिडल फाइबर्स की जो है ना सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इन्हीं जेंट सेल की वजह से। तो जो है ना इनका इतना बताया हुआ है कि इतने होते हैं इन ईच कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, 34,000 इन ईच कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इनका जो टोटल नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। और जो है ना ये जो है ना इनकी 3% ऑफ द टोटल, मतलब जितने जो उसमें पिरामिडल फाइबर्स है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जितने भी फाइबर्स हैं उसमें इनका जो टोटल परसेंटेज हम निकालें तो टोटल 3% निकलती है। बाकी जो है ना 97% स्मॉल टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिनका डायमीटर भी स्मॉल होता है, उनकी स्पीड भी कम होती है, सिर्फ 3% इतने होते हैं। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, 1 मिनट, पाथवे वगैरह आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, 30% प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, 30% प्री और सप्लीमेंट्री से, 40% जो है ना सोमैटोसेंसरी से। इसके पाथवे की बात करें तो कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स के इन तीनों पार्ट से ओरिजिनेट करने के बाद बात जाती हैं हमारी पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के पास, वहाँ से होती हुई हमारी ब्रेन स्टेम के पास जाती हैं। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन से होंगी, पॉन्स से होंगी, मेडल्ला में जाएंगी। मेडल्ला में क्या बनाएंगी, पिरामिड्स ऑफ द मेडल्ला। पिरामिड्स बनाने के बाद क्या करती हैं, ये जो है ना लोअर मेडल्ला में जो है ना क्रॉस कर जाती हैं। और उनको जब क्रॉस कुछ मोस्टली फाइबर्स जो है ना क्रॉस कर जाते हैं और कुछ जो है ना क्रॉस नहीं करते। जो क्रॉस नहीं करते उनको हम कहते हैं वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और जो क्रॉस कर जाते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसकी टर्मिनेशन की बात की हुई है। टर्मिनेशन में ये है कि जो डोर्सल ट्रैक्ट या लेटरल की बात हम कर रहे थे, लिटरली इस वजह से कहते हैं क्योंकि लेटरली रन करते हैं, मैंने बताई है पहले बात। अच्छा जी, तो ये मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स पे टर्मिनेट करते हैं या फिर सेंसरी रिले न्यूरॉन्स पे कर जाते हैं। डोर्सल हॉर्न में पड़े होते हैं ये वाले। ठीक है, और जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में या कर जाते हैं। अब वेंट्रल ट्रैक की बात करें तो वो जो ना क्रॉस करते हैं नेक या थोरैसिक रीजन में। ठीक है, और जो है ना उनका फंक्शन क्या होता है, बायलेटरल ग्रैस्पिंग मूवमेंट या फिर बायलेटरल पोस्चरल मूवमेंट सप्लीमेंट्री के साथ मिलकर काम करता है। अब इसके अलावा बेड सेल्स की बात पड़ी, ये जो है जेंट पिरामिडल सेल्स हैं हमारे कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करते हैं, और ये 3% ऑफ द टोटल है। इनकी जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनसे जो निकलने वाले फाइबर्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी सबसे ज़्यादा जो है ना इनकी कंडक्शन वेलोसिटी होती है जितनी भी कॉर्ड से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल्स जा रहे हैं। ठीक है।